नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजेंद्र रंदास फिर हाजिर हूँ एक और जानकारी लेकर के। मित्रों, चर्चा चल रही है प्राकृतिक भोजन के 4 नियम, वो कौन कौन से होते हैं। तो पीछे हम 2 वीडियो बना चुके हैं। आज हम तीसरा भाग पर चर्चा करते हैं। उस भाग का नाम है प्लांट बेस्ड, यानी शुद्ध शाकाहारी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस चीज़ पर चर्चा करेंगे और इनको किस तरीके से हमें खाना चाहिए। तो दोस्तों, प्लांट बेस्ड से तो आप समझ ही गए होंगे, पेड़ पौधों से सीधा सीधा प्राप्त होने वाला भोजन। अब आप ये कहेंगे कि इसको कैसे खाया जाए। भाई, पेड़ पौधों से आए हुए को तो लोग सब्जी बना के भी खाते हैं, चाट बना के भी खाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे खाते हैं, लेकिन हम उसके साथ में बड़ा दुराचार करते हैं। अगर ऐसा ही होता, परमात्मा हमें उसी स्थिति में देता। हमारे लिए उससे ज़्यादा हित करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि हम उसी परमात्मा के अंश हैं। तो उसने हमें अलग अलग तरीके से भोजन दिए हैं, तो हमें शुद्ध रूप से, प्राकृतिक रूप से जैसा हमें दिया वैसा ही हमें खाना चाहिए। हमारे शरीर के लिए वो बेनिफिट करेगा। सब्जियां जो कच्ची खाई जा सकती हैं वो कच्ची खानी चाहिए। पत्ते हैं कच्चे खाए जा सकते हैं, वो कच्चे खाने चाहिए। अच्छा, इनको चलो हम कच्चे नहीं खा सकते, हमारी आदत खराब हो गई है, कच्चे नहीं खा सकते। हम उसमें नमक मिर्च मसाले डाल के खाते हैं, तड़का लगा के खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जैसा उसने हमें दिया वैसा हम प्राप्त करें। दूसरे नंबर, ऐसा हम नहीं कर सकते तो 10% बेनिफिट कम हो जाते हैं। हम उसको भाप में पका करके खाएं, तो जहाँ 100% लाभ मिलेगा वहाँ 90% मिलेगा। अब हम करते क्या हैं, हम उसमें तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, मिर्च डालते हैं, उसको भून देते हैं, उसको निचोड़ देते हैं। यानी उसके अंदर जितने बार न्यूट्रिशन परमात्मा ने हमारे शरीर के लिए दिए हैं उनको हम पहले ही ख़त्म कर देते हैं और उसको कूड़ा कचरा बना के खाते हैं। परिणाम, हमारे शरीर में अनेक रोगों की उत्पत्ति। ये हम सब देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि हम जितना हो सके उतना कच्चा खाएं, वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है। पेड़ से जैसे जैसे हमें सीधा सीधा प्राप्त होता है वही हम खाएं। अब आते हैं अनाज पे। अनाज हम लोग उसको पिसवाते हैं, चोकर भी निकाल देते हैं, छान लेते हैं, फिर उसको आटा लगा के उसको मारते हैं, फिर उसकी हम रोटी बनाते हैं। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके न्यूट्रिशन सारे गायब हो जाते हैं। अगर न्यूट्रिशन लेने हैं थोड़े बहुत इस चीज़ में, तो आप मिट्टी के तवे पर उस चीज़ को बनाएं तो थोड़े बहुत हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन बच जाते हैं। वो जलते नहीं हैं, उसका तापमान लोहे के तवी से अलग होता है। पहले पुराने लोग हमारे मिट्टी के तवों पर खाना बनाया करते थे, मिट्टी की हांडियों में सब्जियां बनाया करते थे, तो उनको लाभ मिलता था। आज हम एल्युमिनियम घर में ले आए, एल्युमिनियम पिघल पिघल के हमारे शरीर में जाती है सब्जियों के साथ में, दालों के साथ में, तो वो भी हमारे लिए नुकसान करती है। तो उसकी वजह है हम लोहे के बर्तन यूज़ करें और पीतल के बर्तन यूज़ करें, कांसे के बर्तन यूज़ करें, और कुछ नहीं यूज़ कर सकते, वो महंगे पड़ते हैं, तो मिट्टी के बर्तन यूज़ करें, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अनाज और दालों से पूरा पूरा बेनिफिट लेने के लिए हमें उसको अंकुरित करके खाना चाहिए, क्योंकि प्राण जब तक उसमें संभव हैं जब तक वो कच्चा है।
भून के दाने को आप उगा नहीं सकते। कच्चा दाना होगा, उसमें अंकुर निकलता है, इसका मतलब उसके अंदर प्राण है। खुद जैसा दूसरा पैदा करने की शक्ति है, तो वही हमारे शरीर में अच्छा काम करेगा। फल फ्रूट का भी वही है, लोग छिलके उतार देते हैं, खाते हैं। भाई उनको ढंग से धो। आजकल क्या है, केमिकल ज़्यादा लोग लगाते हैं, तो उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। उनको 1 घंटे पानी में डाल दो साबुती, फिर उसके बाद उनको छिलके सहित खाओ। जिनके छिलके सहित हम खा सकते हैं उन्हें तो खाओ, तो उसमें हमारी बॉडी के लिए फाइबर मिलेगा, अंदर से प्रचुर मात्रा में पानी भी मिलेगा और न्यूट्रिशन पूरे हमारे शरीर को प्राप्त हो जाएंगे। तो शाकाहारी भोजन का मतलब यही है। शाकाहारी भोजन का मतलब ये नहीं है कि जो हम समझ लेते हैं कि जी हम तो मीट खाते नहीं, हम तो ऐसी वैसी चीज़ें खाते नहीं, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं। शुद्ध शाकाहारी का मतलब है परमात्मा ने जैसे हमें दिया है वैसे ही हम सीधे सीधे प्राप्त करें। आपने देखा होगा, हाथी कभी भी पका के नहीं खाता, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर वही होता है। हम लोग दूध के ऊपर बात करते हैं। कोई भी जानवर अपनी माँ का दूध छोड़ने के बाद में दोबारा किसी दूसरी माँ का दूध नहीं पीता मनुष्य के सिवाय, लेकिन फिर भी जानवर मनुष्य से अनंत गुना ताकतवर होता है। क्यों? कि जो उसको कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स जो भी शरीर के लिए आवश्यकता होती है, उसे उनको पत्तियों से मिलता है। सीधा सीधा प्रकृति उसको देती है, तो उसके अंदर भरपूर ताकत होती है। तो आशा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो समझ जाए तो ठीक है, ना तो सब अपने अपने विचारों पर ठीक है, सभी के विचार ठीक है। मैं तो नहीं कहता, मेरा काम है जागरूक करने का। बाकी आप जानो, आपका शरीर, आपका पैसा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें, साथ में एक शेयर भी कर दें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो और हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेके आएंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।